दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास हनुमान जयंती के अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों श्रद्धालु पहुंचे नगर के मंदिरों में। पूजा पाठ कर लिया आशीर्वाद। धूमधाम से मनाई हनुमान जयंती। जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों व परिजनों के लिए रखे गए वाटर कूलर। गर्मी के मौसम में मिली ठंडे पानी की सुविधा। चार अप्रैल को अमन का कुआं खेड़ी के पास हुआ था एक्सीडेंट। इलाज के दौरान मौत होने पर मृतक के परिजनों ने निष्पक्ष न्याय की मांग करते हुए रोड पर किया प्रदर्शन। लगा जाम। अब खबर विस्तार से। कलेक्ट्रेट के बेतवा के सभागार में नवागत कलेक्टर अंशुल गुप्ता की अध्यक्षता में लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सभी अधिकारी मौजूद रहे। बोल तो मैं नहीं खड़ा हूँ आज आपके पास रेडी है अहमदानगर निवासी रैकवार परिवार जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने बताया कि उनके क्षेत्र में शराब का अवैध कारोबार होता है। शिकायत करने पर उनके साथ मारपीट की जाती है। पीड़ित परिवार ने बताया।
आपका कहाँ रहती हो आप? क्या हुआ वहाँ पे? अभी कलेक्टर से मुलाकात हुई, क्या कह रहे हैं कलेक्टर? अच्छा, हटवा। नाम क्या है? कहाँ के हो? अच्छा, फिर कौन है? नंबर है उसका तुम्हारे पास? वाल्मीकि समाज द्वारा कागदी मोहल्ला में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य प्रियंका कानूनगो मौजूद रहे। बड़ी संख्या में समाज के लोग भी उपस्थित थे। आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है वाल्मीकि समाज द्वारा। इस कार्यक्रम में महत्व होता है कि करीब वाल्मीकि समाज का भी देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि आज के दिन ये विशेष दिन भी है, क्योंकि आज वाल्मीकि समाज के हमारी बहनें जो स्वसहायता समूह के तौर पे आज काम करके उन्होंने अपने हाथों से झाड़ू बनाई और ये झाड़ू भूमिका निभाई है। पूरा शहर इस बात को जानता है, कृतज्ञता का भाव रखता है। मैं एसपी साहब को आमंत्रित करता हूँ। ऐसा ही काम माननीय कलेक्टर साहब ने किया था, इनका स्थानांतरण उज्जैन हो गया है। मैं एसपी साहब को आग्रह करता हूँ कि वे आकर बाबा साहब बोलेंगे तो कैसे पूरा बाबा साहब का मिशन अधूरा, बाबा साहब का मिशन अधूरा, तो मिशन क्या है? मैं सकल वाल्मीकि समाज विदिशा के द्वारा क्या कार्यक्रम था यहाँ पर? आज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती है और अंबेडकर जयंती के अवसर पर वाल्मीकि समाज में कार्यक्रम का आयोजन किया और इस आयोजन में इन्होंने प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त किया। इस कारण आभार व्यक्त किया कि एक बड़े लंबे समय से इनके ऊपर एक कष्ट था। इनको दैनिक वेतनभोगी के रूप में नगरपालिका में रखा गया था, लेकिन जो दैनिक वेतनमान तय था उससे लगभग आधा ही भुगतान किया जाता। तो वो समस्या का समाधान हुआ है। अप्रैल माह से सभी की जो तनख्वाह है वो दैनिक वेतनभोगी का जो वेतनमान है उसके अनुरूप मिलना शुरू हुआ। तो इसलिए इन्होंने प्रधानमंत्री जी के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। आज अम्बेडकर जयंती के दिन उसी आयोजन के निमित्त में यहाँ आया था। आज यहाँ पे एक नवाचार भी हुआ। निश्चित रूप से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो अलग अलग प्रकार की योजनाएं चलाई हुई उसी के तहत यहाँ जो वाल्मीकि समाज की वे बहनें जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं, जो सामाजिक तौर पर पिछड़ी हुई थी, जिनको कोई रोजगार का साधन उपलब्ध नहीं था, ऐसी बहनों को नगरपालिका के माध्यम से एक स्व सहायता समूह में संगठित किया गया और वाल्मीकि स्व सहायता समूह उस समूह का नाम है। और ऐसी महिलाएं जिनको सही मायने में सशक्तिकरण की जरूरत है, उन्होंने झाड़ू बनाने का कार्य इस समूह के माध्यम से शुरू किया। पूरे भारत का ये पहला उदाहरण है जहां नगर पालिका ने इस समूह के माध्यम से नगर में प्रयुक्त होने वाली झाड़ू क्रय करना शुरू किया। तो आज सही मायने में जैसा बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी प्रकार का पुनरुत्थान सशक्तिकरण के माध्यम से संभव हो सकता है, उसको चरितार्थ करते हुए महिलाओं ने अपनी दम पर न केवल एक काम शुरू किया बल्कि सरकार की संस्था को उसकी सप्लाई शुरू करके ये उदाहरण देश भर की महिलाओं को दिया है कि महिलाएं हर कार्य करने में सक्षम हैं। अगर सरकार से उनको समय पर सहायता मिलनी चाहिए वो मिलती है, तो न केवल वो खुद के परिवार का भला करती है अपितु समाज में भी एक उदाहरण प्रस्तुत करती है
सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है। पवन भाई की बात आ रही है, पवन भाई को सम्मानित करने की बात आ रही है। पवन भाई किस तरीके का उन्होंने जो काम उत्कृष्ट कार्य किया? पवन और राजकुमार वो दो युवा हैं जिन्होंने एक विसल ब्लोअर के रूप में ये शिकायत की कि हमें हमारी मेहनत का हक नहीं मिल रहा। तो मेहनत का हक इनको मिला। आपको राजकुमार शुक्ला याद है? राजकुमार शुक्ला उस युवक का नाम था जो महात्मा गांधी को चंपारण तक अपने हक की लड़ाई के लिए लेके गए। ऐसे ही राजकुमार वाल्मीकि उस युवक का नाम है जिसने पहली शिकायत दर्ज करी मानव अधिकार आयोग में। क्री मोहल्ला क्षेत्र स्थित एक मनिहारी कपड़े की दुकान में प्रातः अज्ञात कारणों के चलते आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की मदद से आग को काबू में बमुश्किल किया गया। पड़ोसियों द्वारा भी मदद की गई। दुकान संचालक से हुई चर्चा। पीछे की बुझ गई। अपने का पैक है ना। बस अब नहीं आ रही। बस अब नहीं आ रही। लगभग कितना नुकसान हो गया होगा? लगभग हमने भी 17-18 लाख का माल भरा था उसमें। अब उसमें कुछ भी नहीं बचा है। तो ये आग कैसे लगी? क्या अभी शॉर्ट सर्किट बता रहे हैं कि पीछे के घर में भी लगी है तो उससे लग गई है, ऐसा बता रहे हैं। तो पीछे घर आपका ही है क्या? नहीं, पीछे नहीं, मकान मालिक का है? मकान नहीं, जो भी है अपने कुछ भी नहीं, हमारी जो दुकान किराए से है। अपनी दुकान किराए से? हाँ, ये दुकान किराए से ली है। अच्छा अच्छा। किस नाम से है दुकान अपनी? जी अपनी रीति रिवाज के नाम से अंदर और बाहर महेश्वरी कंगन के नाम से। ये लगभग कितने बजे की घटना हुई? जी अभी मेरे को 2-3 घंटे पहले पता चली थी। फ़ोन आया था साइड से कि दुकान में आग लगी है, धुआं निकल रहा है। तुमने ताला तोड़ के अंदर देखा तो आग लगी हुई। एक एवरेज मतलब टाइम क्या होगा? 9 बजे 10 बजे? मोटा मोटा 10 बजे समथिंग की, 10-10:30 बजे की मेरे को पता चला। तो आगे आपके कंगन की दुकान थी और पीछे आपकी लहंगा बिकती? कपड़े की दुकान। दोनों एक ही में थी? दोनों एक ही में थी। जी क्या नाम है आपका? आदित्य महेश्वरी। महेश्वरी जी कहाँ पर है आपकी दुकान? क्री मोहल्ले में है, सपना पैथोलॉजी। काय की दुकान है? अंदर कपड़े की दुकान है जो किराए पे दिए जाते हैं, बाहर चूड़ी की। अच्छा, लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? लगभग कपड़े का 16-17 लाख रुपए का माल था। अच्छा अच्छा। कुछ भी नहीं बचा। तो आग लगने का कारण क्या है? पता नहीं है अभी तो, पर शॉर्ट सर्किट बोल रहे हैं। कितने बजे की घटना है? अभी 2 घंटे पहले मुझे पता चला था ये। फायर ब्रिगेड यही बता रहा था पीछे वाले घर में आग बता रहे, पीछे वाले घर में आग लगी थी, वहाँ से आगे आई। पीछे कोई गुप्ता जी का घर है, उसमें आग लगी, उनका पीछे वगैरह सब जगह बहुत ज़्यादा धुआं है। अभी भी आपकी थोड़े से चिल्ला रहे, हम लोग अंदर नहीं जा पा रहे। विदिशा विधायक मुकेश टंडन के बेटे के विवाह पर श्री हरि वृद्धाश्रम के बुजुर्गों, दिव्यांग व मूक बधिर बेसहाराओं को भोजन कराया गया और उपहार देकर सम्मानित भी किया गया। वहीं किन्नर समाज के लोग भी पहुंचे। श्री हरि वृद्धाश्रम की संचालिका इंदिरा शर्मा ने कहा कि यह आयोजन प्रेरणादायक और प्रशंसनीय है। इस अवसर पर शहर के वरिष्ठ और गणमान्य भी मौजूद थे। शादी विवाह की सभी ने शुभकामनाएं दी।
श्री मुकेश टंडन जी के पुत्र का विवाह के उपलक्ष्य में श्री हरि वृद्धाश्रम के सभी बुजुर्गों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। बहू बेटों को सभी बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, भोजन किया। माननीय विधायक जी द्वारा इसके पूर्व भी जब उनकी सुपुत्री का विवाह हुआ था, इसी तरह सभी बुजुर्गों को यहाँ पर बुलाकर भोजन किया गया था, साथ साथ में उपहार भी दिए गए थे। और आज भी वही चीज़, हमेशा वो कुछ अलग हटके करना चाहते हैं। क्या लगता है इसका उद्देश्य ये है कि जहाँ संपन्न वर्ग शिरकत करता है हर खुशी के माहौल में, कोई भी जश्न हो, लेकिन जो निर्धन है, निराश्रित है, जिनका अपना कोई नहीं है, उन्हें ऐसे आयोजनों में सम्मिलित करना और मुख्य धारा में रखना एक ये नवाचार है। ऐसे आयोजन में जुड़ने के बाद बुजुर्गों की क्या सोच रहती है, जिनके अपनों ने ठुकराया उनके लिए बहुत अनोखा अनुभव होता है, एक अलग अनुभव होता है। उन्हें बड़ी खुशी मिलती है कि आज हमें इस तरीके के बड़े आयोजनों में, बड़े शादी समारोह में जाकर सम्मान मिला, भोजन मिला, साथ साथ उपहार मिले, तो सभी बुजुर्ग जो है बहुत खुश होते हैं, बहुत दुआएं करते हैं। यही संदेश मिलता है सभी इसी तरीके से, यदि ये ना समाज के हर वर्ग में जो पीड़ित प्रताड़ित हैं, अपनों के ठुकराए हुए हैं, उनका ध्यान यदि रखा जाए तो इससे बढ़कर चल बहुत बढ़िया। बड़ा सौभाग्य का पल है हमारे परिवार के लिए। बहू और बेटी के रूप में प्रिया गौरव के संग आई हैं। मैं बहुत आशीष देता हूं उनको, आशीर्वाद देता हूं उनका जीवन सुखमय मंगलमय हो, परिवार में सुख समृद्धि आए, परिवार संगठित रहे। आज उनके घर आगमन पर परंपरा अनुसार पिछले बार बेटी की शादी में भी हमारे परिवार की ओर से शहर के हमारे वो बुजुर्ग जो वृद्धाश्रम में रहते हैं, हमारे वो असहाय बच्चे जो दिव्यांग स्कूलों में, विभिन्न स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, मानसिक रूप से कमजोर हैं, साथ में अपना परिवार जो विठल नगर में संचालित है, उस परिवार के भी सभी सदस्यों को और साथ में हमारे जो कन्नड़ परिवार हैं उन सबको आज यहाँ भोजन पर ससम्मान आमंत्रित करके हमारा परिवार गौरवान्वित है। हम बड़ा अपने आप में, हमारे पूरे परिवार बहुत खुशी महसूस करता है आप सबके साथ खुशियाँ बांटकर। आज सबको ससम्मान हमने आमंत्रित किया है भोजन के लिए, उस ससम्मान सबको विदा भी करेंगे। एक बार पुनः बेटे गौरव और प्रिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सब भी आमंत्रित हैं सामने। अच्छा, नहीं, मेरा सवाल ये पर यहाँ था कि उपेक्षित समाज के लिए आप इस तरीके से सम्मान देते हैं, यही मन में आपकी प्रेरणा कहाँ से आई? क्योंकि ये हमने कहीं नहीं देखा है आपके कार्यक्रम के अलावा। देखिए, ये समाज के अंग हैं। भगवान की किसी कमी के कारण या परिस्थिति अनुसार इनको इस परिस्थिति में आना पड़ा, मगर इनको भी भगवान ने ही जन्म दिया है। इनकी जन्म की पद्धति भी वही है जो हमारी और आपकी है। अब ये तो विधि का विधान है, कभी कभी आदमी को ना चाहते हुए भी विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी परिस्थिति इन सब के सामने है, इसलिए मैं ये मानता हूँ कि ये भी हमारे परिवार के ही लोग हैं, और ये जो आश्रम में रह रहे हैं या बाकी जगह, ये भी तो परिवार से ही संबंधित है ना किसी से, तो इनके साथ खुशियाँ क्यों नहीं बांटी जाए? तो मेरे मन में तो ये भाव हमेशा रहा है, चाहे इनके साथ हो, चाहे शहर में किसी भी प्रकार का संकट हो, चाहे बाढ़ के समय आपदा आई हो या कोरोना के समय। मेरे मन में मेरे माता पिता ने ये संस्कार दिए हैं कि जब भी कभी ऐसी कोई परिस्थिति हो तो हमेशा लोगों को मदद करना चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ कि इन सब के साथ मैं अपनी खुशियाँ शेयर करके अपने आप को गौरवान्वित ही महसूस कर रहा हूँ। बहुत इसमें कोई राजनीति नहीं है। नहीं, आज क्षेत्रीय विधायक मुकेश टंडन जी के बेटे की शादी गौरव की, और गौरव के क्षण देखे जा रहे हैं, पर क्या कहेंगे इसके बारे में? अपना घर आश्रम विठल नगर में है, जहाँ पर कि मानसिक दिव्यांग, असहाय, लावारिस, अनाथ, बीमार प्रभुजनों को रखा जाता है। और वर्तमान में लगभग 115 प्रभु जी यहाँ पर आश्रय पा रहे हैं। सेवा और उपचार के पश्चात इनके घर भी पुनर्वास किया जाता है। आज आदरणीय स्थानीय विधायक श्री मुकेश टंडन जी का आमंत्रण था आश्रम परिवार के लिए, सभी प्रभुजनों को उनके सुपुत्र के विवाह के उपलक्ष्य में आयोजित
प्रति भोज में आज सबको सादर आमंत्रित किया है। तो मैं और हमारे साथी सोहेल अहमद इन सभी पूर्वजनों को सेवा साथियों के साथ लेकर आए हैं। उनका भोजन होगा, नव दंपति को वर वधू को आशीर्वाद देंगे और सेवा का एक बड़ा प्रकल्प दिशा में संचालित। बहुत बढ़िया। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि संयम न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।